हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HCLSP टेक्निकल। आज हम लोग जो टेक्निकल का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेंट एवं बर्निश, यानी कि रंग रोगन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। ये शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को, और जो भी आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट रहते हैं उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे, चाहे फिर वो आपका SSC जेई हो या फिर आपके स्टेट जेई हो या फिर आपकी यूपी SC जेई हो। सारे के सारे जो फैक्ट महत्वपूर्ण रहेंगे वो सारे एग्जाम्स के लिए रहेंगे और हम लोग इनको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पेंट एवं बर्निश। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है कि पेंट आखिर होता क्या है। पेंट के बारे में अगर हम लोग देखो बात करें यहाँ पर, तो जो पेंट होता है लकड़ी, लोहा या चिनाई जो होती है, ठीक है, उसकी सतह पर जो ब्रश से सफेद रंग रोगन किया जाता है, सफेद या तेलीय पदार्थ जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग पेंट कहते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें जैसे कि मनुष्य के शरीर की जो है बस शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से दीवार हुआ, लकड़ी हुई, या फिर आपका जो लोहा के जो भी आपके उपयोगी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी जो है शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो पेंट होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं भाई, किस लिए ये किया जाता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है। तो पेंट को करने का जो उद्देश्य होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पेंट जो है संरचना को या फिर जिस चीज पर किए जा रहे हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है। साथ साथ ही उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसकी लाइफ है वो भी बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि उस पर जो घर्षण के द्वारा होने वाला उसका क्षरण है वो भी बचाता है। साथ साथ ही जो है आपके लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाता है। इसके अलावा यह सतह को वायुमंडलीय कुप्रभाव जैसे धूप, धूल, वर्षा आदि से भी यह संरक्षक का कार्य करता है। इसके अलावा पेंट जो है पेंट से जो है संरचनाओं की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। अब हमारे दिमाग में सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि जो पेंट होता है, ठीक है, जो पेंट होता है उसमें महत्वपूर्ण घटक क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पेंट के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पेंट के कई प्रकार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे कि आपका एक हुआ आधार, निष्क्रिय पूरक, रंग वर्धक, शोषक, विलायक और वाहक। देखो इनको हम लोग डिटेल डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बेसिकली बात करें पेंट कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो पेंट 6 प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहला होता है बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, और आधार यहाँ पर मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो वाहक होते हैं उसमें विलायक भी मिलाए जाते हैं, शोषक भी मिलाए जाते हैं, रंगवर्धक और निष्क्रिय पूरक भी मिलाए जाते हैं। आइए हम लोग इनको क्रम से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो आपका पेंट होता है, पेंट में आधार का काम क्या होता है, ठीक है, आधार या फिर बेस जिसे हम लोग कहते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें, ठीक है। बेस के बारे में अगर हम लोग बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो पेंट का मूल घटक के रूप में इसको जाना जाता है। धातुओं का ऑक्साइड होता है, जो होता है धातुओं का ऑक्साइड होता है, और जिसको महीने पीसकर पेंट के आधार के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि जो आधार होता है यह मुख्य होता है, मुख्य बेस होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं मुख्य घटक के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं मुख्य घटक। यह जो है धातुओं का, इसका धातुओं का ऑक्साइड होता है, और इस जो है इसको महीन पीस कर इसको यूज किया जाता है। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं महीन पीस कर इनको पेंट बनाया जाता है, ठीक है, पेंट का आधार बनाया जाता है बेसिकली। अगर हम लोग यहाँ पर अब बात करें, जो सतह पर एक अपारदर्शी झिल्ली बनाने का कार्य करता है और पेंट के आधार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके अगर हम लोग बात करें इसके कार्यों के बारे में, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो आधार के जो प्रमुख कार्य होंगे उनके बारे में बात करें तो यह पेंट को एक काया प्रदान करता है, यानी कि पेंट को बॉडी प्रदान करता है, बॉडी यानी कि काया लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जो है आधार का कार्य होता है वो
सतह के दोषों को छुपाना होता है, यानी कि जो सरफेस है, सरफेस जो है उसके जो डिफेक्ट हैं, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची है, तो उसके जो है आपके डिफेक्ट्स हैं उनको छुपाने का कार्य करता है आपका आधार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सूखने पर जो है सतह को दृढ़ता प्रदान करता है और इसको घर्षण से बचाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका जिस चीज पर भी आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको जो है यह आपका घर्षण सह बनाता है, घर्षण को सहने लायक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो है पेंट को सिकुड़ने से रोकने का कार्य भी करता है, पेंट को सिकुड़ने से रोकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके काम है, किसके? आधार के। आधार मुख्य घटक के रूप में मिलाया जाता है और धातुओं का यह ऑक्साइड होता है, पेंट को बॉडी यानी कि काया प्रदान करने का कार्य करता है, साथ ही यह सरफेस यानी कि डिफेक्ट, सरफेस पर जो भी डिफेक्ट होते हैं उनको छुपाने का कार्य करता है। यह घर्षण सह होता है और इसके अलावा जो आपका घर्षण सह पेंट को सिकुड़ने से रोकता है, यानी कि जो श्रिंकेज होता है पेंट का, ठीक है, उससे भी रोकता है और पेंट में जो दरारें पड़ती हैं, दरारों से बचाने का भी कार्य यही करता है। ठीक है, दरारों से बचाता है, यानी कि जो पेंट फट जाता है, बेसिकली हम लोग जानते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उससे भी यह बचाने का कार्य करता है। अब जो अगला घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे लिए आधार के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वाहक को, वेहिकल के जिसको हम लोग कहते हैं आपका। वाहक के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, देखो वाहक जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, वाहक मुख्यतः होता क्या है। वाहक के बारे में बात करें तो ये तेलीय पदार्थ होते हैं जो मुख्यतः जो पेंट होता है उसको वाहक के रूप में, तरल रूप में लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, पेंट को तरल रूप में लाने का कार्य करता है वाहक, और ताकि जो ब्रश है, ब्रश के द्वारा प्रलेपन यानी कि पेंट जो है आसानी से किया जा सके। ठीक है, इसके मुख्य कार्यों के बारे में बात करें तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वाहक के, वो क्या क्या हो जाएंगे? पेंट के घटकों को, जो पेंट है, पेंट के जो कंपोनेंट हैं उनको जो है तरल बनाना। ठीक है, तरल अवस्था में लाना ताकि जो है ब्रश से आसानी से ये किया जा सके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो पेंट को सतह के समरूप फैलाने में सहायक होता है, यानी कि जो पेंट होता है उसको सरफेस पर समान रूप से फैलाने में सहायता करता है। ठीक है, फैलाने में सहायता करता है, क्योंकि ये जो है सारे की सारी कंपोनेंट को तरल बनाने में सहायक करता है, तो ये फैलाने में भी मदद करेगा बेसिकली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो बंधक कार्य का भी यह कार्य करता है, किसका? बंधक कार्य का। बॉन्डिंग कंपोनेंट्स के रूप में भी यह जाना जाता है, बॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या कार्य हो जाएगा? बॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इसकी क्षमता होती है, जो इसकी बेसिकली अगर हम लोग कह सकते हैं इफिशियंसी होती है, इसको भी ये इंक्रीज करता है कुछ हद तक, ताकि इसकी जो आपकी मतलब कार्य क्षमता जो होती है, वो ड्यूरेबिलिटी जिसको हम लोग कह सकते हैं, इफिशियंसी की जगह हम लोग लिखेंगे तो ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, इसको बढ़ाने का कार्य करता है। तो वाहक का काम क्या क्या हो गए, उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं जो अन्य घटक है जिसको हम लोग कहेंगे रंगवर्धक। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, रंगवर्धक क्या होता है, तो रंगवर्धक मुख्यतः क्या काम करता है पेंट में? रंगवर्धक का कार्य होता है जो है पेंट में रंग अपने इच्छा अनुसार रंग प्रदान करना। ठीक है, तो रंगवर्धक के बारे में बात करें, रंगवर्धक का क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि वांछित, इसको लिख सकते हैं इच्छानुसार रंग बनाना। ठीक है, यानी कि पेंट में जो हमें रंग चाहिए उसको उसी प्रकार का वर्धक हम लोग मिलाएंगे ताकि हमें वही रंग प्राप्त हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पेंट को वांछित रंग प्रदान करने के लिए उपयुक्त रंग वर्धक मिलाए जाते हैं ताकि आपकी इच्छा अनुसार आपको रंग प्राप्त हो सके। ठीक है, आकर्षक पेंट को सजीव बनाते हैं, और आपके जो रंग वर्धक होते हैं इनके अगर हम लोग बात करें तो इनके रूप में कुछ खनिज पदार्थों को मिलाया जाता है, जैसे कि आपके हुए गए काजल, जला हुआ अंबर, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं
पुसियन नील, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पीली मिट्टी या रामजम हुए, ये सारे के सारे आपके रंग वर्णक के रूप में आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अगले घटक की तरफ, अगला जो घटक होता है हमारा, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा आपका विलायक, ठीक है। विलायक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विलायक क्या होता है, गाढ़े पेंट को पतला करने के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने तारपीन का तेल कई बार उपयोग किया होगा, वो उसको हम लोग विलायक के रूप में जानते हैं। विलायक जो होता है यह पेंट को पतला या फिर तरल बनाने में सहायक होता है, और इससे जो है इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, जो पेंट को है तरलता प्रदान कर देता है, ताकि यह जो है पेंट जो है वो ब्रश से आसानी से किया जा सके, ठीक है, उसका प्रलेपन आसानी से किया जा सके, ठीक है। विलायक पेंट को अधिकतम क्षेत्र आच्छादित करने की में सहायक होता है, ठीक है। यानी कि जो आच्छादित क्षेत्र होता है, यानी कि अगर हमारे पास जो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सरफेस एरिया है इसको कवर करने में, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सरफेस एरिया में फैलाने में इसको सहायता प्रदान करता है विलायक। और इसके अलावा जो है पेंट के सूखते ही यह बाष्पीकृत हो जाता है। जो विलायक होता है यह, इसका कार्य क्या होता है, पहले तो पेंट को यह तरल अवस्था में आएगा, तरल अवस्था में लाकर ब्रश से आसानी हो जाएगी फैलाने में, और यह जो है तरल अवस्था में आएगा, और इसको जो अगर हम लोग थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में मिला लेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगा, ठीक है, ज्यादातर सरफेस एरिया कवर कर लेगा। लेकिन जैसे ही पेंट ये सूख जाएगा, पेंट ड्राई होगा, देन इसका काम क्या हो जाएगा, ये आपका बाष्पीकृत हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, बाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है। विलायक क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अब जो अगला जो हमारा घटक है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगला घटक हमारा हो जाएगा अक्रिय पूरक, ठीक है, या जिसको हम लोग पूरक कहेंगे। पूरक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पूरक क्या होता है, पूरक होता है पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए एक पूरक मिलाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पर घटक के रूप में जो आपका शोषक वर्णक है, निष्क्रिय पूरक है, ठीक है, अक्रिय निष्क्रिय पूरक के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निष्क्रिय पूरक, ठीक है, निष्क्रिय पूरक, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग अक्रिय पूरक भी कह सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो यह क्या काम करता है, पेंट को जो है क्या आयतन, पेंट का आयतन बढ़ाने की, पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अक्रिय पूरक आधार के साथ मिलाकर पीस लिया जाता है, और अमृतसर की अगर हम लोग बात करें तो यह पेंट को हल्का तथा भारी बनाने के आधार में मिलाए जाते हैं। अगर पेंट को क्या करना है, हल्का बनाना है तो इसको मिला सकते हैं, या फिर पेंट को भारी बनाना है तो भी इसको मिला सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। पेंट का उत्पादन व्यय को अगर घटाना है, यानी कि हमें जो पेंट की लागत है, पेंट का उत्पादन व्यय जो है उसको डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं पेंट को। और आपका जो है चिरस्थायी प्रदान करना इसका कार्य है, पेंट को चिरस्थायित्वता प्रदान करना, चिरस्थायी बनाना, ठीक है। और इसके अलावा जो है सिकुड़न से बचाना, सिकुड़न या फिर दरारों से भी बचाना, ठीक है। ये प्रमुख कार्य हो जाएंगे आपके अक्रिय निष्क्रिय जो है पूरक के। इसके अलावा अगर हम लोग बेसिकली बात करें, जो अगला फैक्ट है उसके बारे में बात करें, अगला है आपका शोषक यानी कि ड्राई, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, निष्क्रिय पूरक पढ़ लिया, आधार पढ़ लिया, वाहक पढ़ लिया, आपका विलायक भी पढ़ लिया, रंगवर्धक भी पढ़ लिया। अब हम लोग शोषक देखेंगे। शोषक के बारे में अगर हम लोग देखो बेसिकली बात करें, जो शोषक होता है शोषक का कार्य क्या होता है, तो ड्राई जो होता है शोषक पेंट के घटकों में रासायनिक क्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका काम क्या होता है, एक उत्प्रेरक का कार्य क्या करता है। कैटलिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह वाहक को शीघ्र ऑक्सीकरण करके सुखाने में सहायक होता है, ठीक है। यह पेंट
में शीघ्र सूख जाने का गुण होना चाहिए। पेंट में शोषक की मात्रा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शोषक की मात्रा आपकी 10% से अधिक नहीं होता है। यह पेंट को क्या काम करता है, शीघ्र सुखाने का कार्य करता है। ठीक है, शीघ्र सुखाने का कार्य करता है। तो ये तो थे हमारे पेंट के बेसिक फैक्ट, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, पेंट क्या होता है, बेसिकली तेलीय पदार्थ होता है जो सतह पर यूज किया जाता है आपका उस सरफेस को आपका सुंदर दिखाने के लिए, या फिर आपका कोई भी जो वातावरणीय इफेक्ट उससे बचाने के लिए। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बात करें तो आधार हुआ, वाहक हुआ, विलायक हुआ, शोषक हुआ और रंग वर्धक हुआ, निष्क्रिय पूरक हुआ। इनको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, यानी कि जो आधार होता है मुख्य घटक के रूप में होता है। अब हम लोग समझेंगे अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो हमारा फैक्ट है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, जो रेड लेड होता है, स्टील और लोहे के कार्यों में उपयोग होने वाले पेंट के लिए इस आधार का उपयोग करती है। यानी कि जो आधार है, बेस है, बेसिकली जो बेस है, अब हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो बेस है वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आधार पेंट का मुख्य संघटक होता है। यह पेंट को अपारदर्शिता, इसी को अभी हम लोगों ने समझा, अपारदर्शिता यानी कि ओपेसिटी, आवरण यानी कि कवरिंग, पावर और पेंट की झिल्ली की कठोरता और टिकाऊपन प्रदान करता है। आधार का क्या काम होता है, वो मुख्य संघटक होता है। यह पेंट को अपारदर्शिता प्रदान करता है, आवरण शक्ति प्रदान करता है और पेंट की झिल्ली को कठोरता व टिकाऊपन भी प्रदान करता है। यह पेंट को संकुचन यानी कि श्रिंकेज व दरार होने, क्रैक्स होने से बचाता है। आधार बेस के रूप में विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड पाउडर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एक होता है रेड लेड। रेड लेड के बारे में बात करें तो स्टील और लोहे कार्यों में उपयोग होने वाले पेंट के लिए इस आधार का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी आपके स्टील का कार्य करेंगे, स्टील के कार्य में प्रयोग होने वाला पेंट होगा या फिर लोहे के कार्यों में प्रयोग होने वाला पेंट होगा, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, बेस के रूप में उसको हम लोग रेड लेड के रूप प्रयोग करेंगे। रेड लेड को अलसी के तेल में मिलाकर लकड़ी सतहों पर अस्तर यानी कि जो प्राइमरी कोट होता है, अस्तर कोट के लिए किया जाता है। प्राइमरी कोट यानी कि फर्स्ट कोट के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं, फर्स्ट कोटिंग। ठीक है, इसके अलावा एक बेस होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात करें तो यह प्रकाष्ठ के प्राइमरी कोट में उपयोग किए जाने वाले होते हैं। प्रकाष्ठ यानी कि जो टिम्बर होता है उसमें। ठीक है, टिम्बर के लिए किसका यूज किया जाता है, टिम्बर के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बेस का प्रयोग किया जाता है। इसका आच्छादन क्षमता अधिक होती है और इस पेंट का उपयोग करने पर लकड़ी मुड़ती व टेढ़ी नहीं होती है। जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बेस होते हैं उसका उपयोग हम लोग करते हैं तो लकड़ी जो है टेढ़ी नहीं होती है और मुड़ती नहीं है। पेंट अंधेरे में चमकने का भी कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका व्हाइट लेड होता है, इसके बारे में बात करें तो साधारण पेंट में आधार पदार्थ जो होता है बेस मटेरियल के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है। जो भी आपका नॉर्मल पेंट होता है उसमें हम लोग सफेद लेड का उपयोग करते हैं और इसकी आच्छादन क्षमता जो होती है, कवरिंग पावर अधिक होती है। प्रकाश पर उपयोग होने वाले पेंट के निर्माण में इसी आधार का उपयोग करते हैं। नॉमिनल अगर हमें बनाना है पेंट तो उसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, उसको हम लोग व्हाइट लेड का उसमें यूज करेंगे आधार के रूप में। सामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पेंट में प्रयोग किए जाने वाले आधार पदार्थ के रूप में सफेदा यानी कि व्हाइट लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यूज होने वाले पेंट होते हैं उनमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला जो आपका बेस है, अगले जो बेस है इनके बारे में अगर हम लोग बात करें आधार, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लोहा ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, लोहा ऑक्साइड युक्त आधार वाले जो पेंट होते हैं उनका उपयोग जंगरोधी कार्यों में कराते हैं। ठीक है, इस आधार वाले पेंट का उपयोग हम लोग लोहे की प्राइमरी कोटिंग के लिए करते हैं और लोहे को जंग से बचाने का कार्य करते हैं। जिंक ऑक्साइड के बारे में बात करें तो इसका वायुमंडलीय प्रतिरोध जो होता है, वेदर रेजिस्टेंस व रासायनिक प्रतिरोध जो है, केमिकल रेसिस्टेंस, ये अधिक होता है। इसलिए इस आधार वाले पेंट को औद्योगिक गैसों, समुद्री हवाओं को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु इस आधार यानी कि बेस से बने पेंट में दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे सफेदा के साथ मिलाकर पेंट के निर्माण में उपयोग करते हैं। जिंक को किसके साथ मिलाया जाता है, सफेदा के साथ यानी कि व्हाइट, ठीक है, व्हाइट लेड के साथ। इसके अलावा लेड ऑक्साइड के बारे में बात करें तो लेड ऑक्साइड का कार्य क्या होता है, वायुमंडलीय प्रतिरोध कम होता है परंतु इसकी भेदन क्षमता जो होती है, पेनिट्रेशन पावर, यह अधिक होती है जिसके कारण यह प्रकाश में उपलब्ध रंध्रों को भर देता है। इसका प्रयोग
प्रथम व द्वितीयक कोटों के लिए बनाए जाने वाले पेंट के रूप में करते हैं। अंतिम कोट के लिए बनाए जाने वाले पेंट में इस आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी चमक शीघ्र ही खराब हो जाती है। लेड ऑक्साइड का किस में यूज किया जाता है? तो सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए भी नहीं किया जाता, अंतिम कोट के लिए इसका, तो फर्स्ट और द्वितीय कोट के लिए इसको हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन फाइनल कोट के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखो बात करें वाहक, जो हम लोगों ने देखा था वाहक होता है क्या। सबसे पहले वाहक के बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया था और यहाँ पर हम लोग थोड़े शॉर्ट भी डिस्कस करते चलेंगे। वाहक के बारे में बात करें तो वाहक पेंट को तरलता यानी कि लिक्विडिटी प्रदान करता है ताकि ब्रश के द्वारा सतह पर लेपन करना आसान हो। ठीक है, इसके अलावा पेंट में सभी संघटकों को आपस में बांधने का कार्य भी वाहक करता है, अर्थात यह पेंट में जो बंधक होता है, बाइंडर होता है, इसकी तरह भी कार्य करता है। यह पेंट को सतह पर समरूप फैलाने में यानी कि सेपरेट करने में भी सहायक होता है। इन तीनों चीजों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब वाहक होते कौन कौन से हैं? तो एक होता है अलसी का तेल, एक होता है पोस्ता का तेल, एक होता है मूंगफली का तेल, एक होता है टंग तेल, एक होता है वार्निश और एक होता है जल। देखो वाहक के रूप में हम लोग अलसी का तेल यूज कर सकते हैं, पोस्ता का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं, टंग तेल, वार्निश भी यूज कर सकते हैं और जल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से। अब अगर सॉल्वेंट यानी कि विलायक के बारे में बात करें तो विलायक क्या होता है? विलायक का प्रयोग पेंट को पतला करने के लिए करते हैं ताकि पेंट आसानी से सतह पर लगाया जा सके। ठीक है, विलायक में तारपीन का तेल, घुलनशील नैप्था, बेंजीन, स्प्रिट आदि उपयोग किए जाते हैं। विलायक पेंट को सूखते समय वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस ये किया था। शोषक यानी कि ड्रायर के बारे में बात करें तो पेंट में जल्दी सूखने का गुण उत्पन्न करने वाले कारकों को शोषक या ड्रायर कहते हैं। पेंट में ड्रायर की मात्रा 8 से 10% तक मिलाया जाता है। इससे अधिक मात्रा का उपयोग करने पर पेंट की जो प्रत्यास्थता प्रभावित होती है। लिथाज, लेड एसीटेट, कोबाल्ट एसीटेट, मैग्नीज एवं जिंक सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, रेड लेड आदि जो है पेंट में शोषक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें निष्क्रिय पूरक के बारे में तो पेंट को सूखने पर पेंट में दरारें पड़ जाती हैं। पेंट की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसमें निष्क्रिय यानी कि जो निष्क्रिय पूरक होते हैं उनको मिलाते हैं। निष्क्रिय पूरक पेंट का आयतन भी बढ़ाते हैं, साथ ही पेंट की जो मितव्ययिता है, इकोनॉमिकली है, उसको भी इसको बनाते हैं। पेंट में अक्रिय पूरक की मात्रा आधार के भार का 1/4 यानी कि 25% से अधिक नहीं लिया जाता है। सिलिका, जिप्सम, स्लेट, बेरियम सल्फेट आदि पेंट में निष्क्रिय पूरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके निष्क्रिय यानी कि पूरक से संबंधित है। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन यानी कि पीवीसी के बारे में बात करें यहाँ पर तो पीवीसी पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकल के आता है आपका वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंसंट्रेट जो कंस्टिट्यूएंट होता है इन पेंट। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेट नंबर के बारे में तो यह अलग अलग कार्य के पेंट जो पेंट होते हैं कार्यों के लिए पेंट की पीवीसीएन वैल्यूज होती है अलग अलग होती है। इसका मान जितना अधिक होगा पेंट की ड्यूरेबिलिटी और चमक उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर पीवीसीएन के बारे में बात करें 25 से 40 अगर उसका है तो वो धातुओं पर प्राइमरी कोट के लिए यूज हो जाएगा। 28 से 40 है तो घरों की बाहरी सतहों के लिए, 35 से 40 है तो लकड़ी के प्राइम कोट के लिए और 35 से 45 के बीच है तो सेमी ग्लॉसी पेंट यानी कि अर्धचालक के लिए ये यूज किया जा सकता है। 35 से 75 के बीच में है तो हल्के रंग के लिए और ये फिनाइल पेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विभिन्न क्लास के पेंट एवं उनके सूखने के समय के बारे में बात करें तो पेंट का क्लास अगर ए और बी है तो वो आपका 45 मिनट में सूख जाएगा और सी और डी है तो वो आपका 90 मिनट तक सूखने में समय लेगा। अगर हम लोग बात करें जो भी आपका डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह जल पेंट होता है जिसमें आधार पदार्थ के रूप में चूना और वाहक के रूप में रेजिन का उपयोग किया जाता है। डिस्टेम्पर क्या होता है? डिस्टेम्पर होता है एक जल का पेंट होता है। इसमें थिनर के रूप में पानी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग भवन के भीतरी दीवारों के लिए हम लोग डिस्टेम्पर का यूज जो है कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पुट्टी के बारे में तो पुट्टी इसमें आधार बेस के रूप में चाक पाउडर तथा वाहक के रूप में जो है आपका किसका उपयोग करते हैं? लिंसीड ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आच्छादन जो कवरिंग कैपेसिटी होती है वो 10 से 12 वर्ग मीटर जो है प्रति लीटर की होती है। पेंट में प्रयुक्त होने वाले वर्णक या पिगमेंट के बारे में बात करें
और उनसे कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करें तो देखो, जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड से कौन सा रंग प्राप्त होता है? व्हाइट। ठीक है। जो आपकी ग्राफाइट या लैंप ब्लैक के बारे में बात करें तो ये ब्लैक रंग प्रदान करता है। इंडिगो या परसियम ब्लू के बारे में बात करें तो यह ब्लू रंग प्रदान करता है। येलो ऑरेंज के बारे में बात करें तो यह येलो रंग प्रदान करता है। बर्न्ट अंबर या फिर बर्न्ट सिनियन नाग के बारे में बात करें तो ये ब्राउन रंग प्रदान करता है। रेड लेड या फिर जो आपकी बर्मिलियन है वो आपके रेड प्रदान करता है। कॉपर सल्फेट या क्रोमियम जो है आपका ग्रीन रंग प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा पेंट के प्रकार के बारे में बात करें तो पेंट देखो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण या तेलीय पेंट, दूसरा होता है एल्यूमिनियस पेंट, तीसरा होता है आपका एस्बेस्टस पेंट और आपका अगला होता है सॉलिड इंगस पेंट। देखो साधारण पेंट या तेलीय पेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तेलीय पेंट में वाहक के रूप में अलसी का तेल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विलायक में तारपीन का तेल यूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों में इस्पात तथा लकड़ी की सतहों के लिए अधिक किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो ल्यूमिनस पेंट है, यह पेंट कैल्शियम सल्फेट में वार्निश को मिलाकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सड़क के सिग्नल इत्यादि को पेंट करने में एवं धातु की सतह को पेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। एस्बेस्टस के बारे में बात करें तो यह पेंट अग्निरोधक होता है। यह ढालू क्षति, चादरों आदि पर टपकना यानी कि लीकेज तथा संक्षारण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉलिड पेंट के बारे में बात करें, यह पेंट लकड़ी को दीपक, घुन, शुष्क गलन यानी कि ड्राई रूट तथा गीला गलन यानी कि वेट रूट से सुरक्षा प्रदान करता है। इस पेंट का उपयोग केवल लकड़ी पर ही किया जा सकता है। सॉलिगमन पेंट जो होता है उसका उपयोग केवल इसके अलावा जो सीमेंट पेंट होता है तो आधार के रूप में सफेद सीमेंट, रंगीन सीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाहक के रूप में जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थिनर के रूप में जल का इस्तेमाल भी करते हैं और इसका उपयोग जो है सीमेंट की सतह पर कंक्रीट अथवा प्लास्टर हुई अथवा ईंट की सतह के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी प्लास्टर हुई उसके ऊपर आप सीमेंट को यूज करके एक प्रलेपन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पेंट के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम के महीन पाउडर को स्प्रेड वार्निश अथवा तेल वार्निश में मिलाकर बनाया जाता है। यह पेंट अंधेरे में दिखाई देता है और इसका ऊष्मक टैंक, गैस टैंक या समुद्री संरचनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनेबल पेंट के बारे में अगर देखो हम लोग बेसिकली बात करें तो इसमें जो है आधार के रूप में क्या व्हाइट लेड यूज किया जाता है या फिर जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता है। इसमें वाहक के रूप में वर्निश, पेट्रोलियम स्प्रेड का उपयोग किया जा सकता है। यह पेंट उच्च कोटि या चमकदार टिकाऊ के पेंट होते हैं। यह पेंट भवनों तथा अन्य संरचनाओं के बाहरी व भीतरी भागों के लिए उपयोग किया जा सकता है। कारों तथा अन्य वाहनों को इसी पेंट के द्वारा पेंट किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनेबल पेंट। अगला है प्लास्टिक पेंट। प्लास्टिक पेंट के बारे में अगर हम लोग देखो बात करें यहाँ पर, प्लास्टिक पेंट आधार के रूप में प्लास्टिक पाउडर का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में जल का उपयोग कर सकते हैं। इस पेंट का उपयोगी प्रदर्शन कक्षाओं, बैठकों, संभावनाओं, सिनेमा हॉल, थिएटर इत्यादि भवनों में विशेष रूप से किया जाता है। यानी कि जो है आपके जो भी आपके दिखावटी कार्य होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। पेंट की सतह पर दोष के बारे में बात करें, देखो पेंट होता है उसके सतह पर कई प्रकार के दोष डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग किसको कहते हैं? जब पेंट आपका उखड़ने लगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है। यह डिफेक्ट पेंट सतह के मध्य प्रॉपर एडेसिव फोर्स ना होने के कारण उत्पन्न होता है। इस डिफेक्ट के कारण पेंट की सरफेस लूज दिखाई देने लगती है, जिसके कारण पेंट सतह से अलग होने लगता है। यानी कि सतह में कोई भी सतह और पेंट के मध्य कोई भी एडेसिव नहीं होने के कारण यह दिखाई देना। कॉम्पर के बारे में बात करें तो इस पेंट में डिफेक्ट के कारण होता है पेंट की सतह पर डल पैच दिखाई देने लगता है। यह दोष पेंट किए गए सतह पर खराब वायु संचार के कारण देने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। सैगिंग के बारे में बात करें तो जब ऊर्ध्वाधर या झुकी हुई सतह पर पेंट की मोटी परत लगाई जाती है तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। या फिर जिस प्रकार से अगर हम लोग करें बात करें यहाँ पर, जैसे कि आप पेंट करते हैं, पेंट का ज्यादा ब्रश अगर आप लोगों ने पेंट में ले लिया तो यह आपका निचली की तरफ बहने लगता है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से सैगिंग कहलाता है। चाल्किंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, जब आधार स्तर पर तेल की मात्रा कम होने पर पेंट उंगलियों अथवा कपड़े की रगड़ से छूटने लगता है। ठीक है। तो यह चाल्किंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर पेंट की हुई सतह है उस पर अगर हम लोग उंगलियों से अपना मतलब उंगली लगाएंगे तो वो आपकी उंगलियों में लग जाएगा, यानी कि उंगलियों से छूटने लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चाल्किंग कहेंगे। व्रिंकलिंग होगा, इसके बारे में बात करें तो यह जो है कोई सतह पर बहुत मोटी परत के रूप में की गई हो तो उसको डिफेक्ट व्रिंकलिंग कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेनिंग है, इस डिफेक्ट के कारण पेंट का बैकग्राउंड जो ग्राउंड होता है वो सरफेस दिखाई देता है। यह दोष खराब वर्कमैनशिप के कारण होता है। यानी कि बिल्कुल पतला पोत
तो पतला लगा दें तो उस प्रकार से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। स्टोनिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस जो आपका दोस्त पेंट की सतह पर सॉफ्ट पैच दिखाई देने लगते हैं, यानी कि कुछ जगह पर छूट जाता है और ये आपका सॉफ्ट पैच दिखाने लगते हैं। फ्लैशिंग के बारे में बात करें तो इस दोष के कारण पेंट की सतह पर कुछ चमकदार धब्बे दिखाई देने लगते हैं। यह दोष जो है पूर्ववर्ग मैंसिव या सस्ती गुणवत्ता के पेंट के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो आपकी क्रेजिंग और क्रोकोडाइनिंग है, इस पेंट की सतह पर महीन दरारें पड़ जाती हैं जिन्हें हेयर क्रैक्स कहते हैं। यदि ये दरारें बहुत छोटे से क्षेत्र में होती हैं तो यह क्रेजिंग दोष कहलाता है। ये दरारें बहुत बड़े क्षेत्र में होती हैं तो इसको हम लोग क्रोकोडाइलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर छोटे क्षेत्र में तो क्रेजिंग है और बड़े क्षेत्र में है तो क्रोकोडाइलिंग हो जाएगा। फफोले पड़ने के बारे में बात करें, कभी कभी पेंट की हुई सतह पर पेंट की परत थोड़ी देर में फूल जाती है और यह सतह पर फफोले नजर आने लगते हैं। इसी को हम लोग फफोले पड़ना कहते हैं। और इस दोष का प्राथमिक कारण क्या होता है? जल वाष्प होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखो बात करें वार्निश के बारे में, तो वार्निश आपका सामान्यतः रेजिन पदार्थों को तारपीन, एल्कोहल या स्प्रिट में घोलकर बनाई जाती है। वार्निश सतह पर अपारगम, इम्परिएबल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट परत स्थापित करता है जिससे सतह की सुंदरता तथा टिकाऊपन बढ़ जाती है। रेजिन जल में अघुलनशील होते हैं। वार्निश के घटकों के बारे में बात करें तो वार्निश के घटक देखो जैसे कि हुआ रेजिन पदार्थ, विलायक हुआ और शोषक हुआ। रेजिन के रूप में अंबर, कोपल, गमी, डामर, चपड़ा या फिर सैंडार्च या फिर रेजिन आदि को इसको रेजिन पदार्थ के रूप में यूज किया जा सकता है। विलायक के बारे में बात करें तो विलायक के रूप में अलसी का तेल, तारपीन का तेल, वुड या नैप्था के रूप में यूज किया जाता है। शोषक इसमें लिथाज या लेड एसीटेट और सफेद कॉपर के रूप में यूज की जाती है। देखो वार्निश के प्रकार के बारे में बात करें तो एक होता है आपका ऑयल वार्निश, जल वार्निश और स्प्रेड वार्निश। ऑयल वार्निश के बारे में बात करें तो इस प्रकार के वार्निश में अलसी का तेल विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह वार्निश सबसे ज्यादा टिकाऊ, ड्यूरेबल, कठोर और दृढ़ होता है। इसके अलावा यह बाहर तथा भीतर दोनों की सतहों पर प्रयोग किया जाता है। जल वार्निश के बारे में बात करें, वाटर वार्निश, तो यह चपड़े को गर्म पानी में घोलकर वार्निश बनाया जाता है। इस प्रकार का वार्निश का उपयोग मैपिंग और पेंटिंग के कार्यों में करते हैं, जो जल वार्निश होता है। स्प्रेड वार्निश के बारे में बात करें, इस प्रकार के वार्निश में विलायक के रूप में स्प्रेड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लकड़ी के फर्नीचर या सजावटी कार्यों में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यह कम टिकाऊ होता है, जो मौसम से आसानी पूर्वक प्रभावित देखने को मिलता है। अगला जो अगर हम लोग बात करें लकड़ी की पॉलिश, तो यहाँ पर जो आपकी मोम की पॉलिश की जाती है, मधुमक्खी को मोम या अलसी के तेल, तारपीन वर्निश से मिलाकर यह पॉलिश बनाई जाती है। यह वर्निश की गई सतह पर अंतिम कोट के रूप में किया जाता है या 2 कोट में की जाती है। मोम पॉलिश कंक्रीट सतहों, जो टेराजो फर्श होते हैं और लकड़ी के फर्शों पर इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो फर्नीचर पॉलिश होती है यह विशेष रूप से लकड़ी के फर्नीचर के लिए उपयुक्त होती है। इसमें चमक अधिक होती है। लेकर के बारे में बात करें तो लेकर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेजिन पदार्थों को वाष्पशील घोल में घोल कर बनाया जाता है जो बहुत ही शीघ्र सूखता है और इसमें एल्कोहल या मेथिलेट स्प्रिट होता है। लेकर फर्नीचर, फर्शों, लिनोनियम, मोटर वाहनों पर किया जाता है। इसके अलावा जो फ्रेंच पॉलिश होता है ये एक प्रकार की स्प्रिट वर्निश है। यह भाग मेथिलेटेड स्प्रिट में 3/4 भाग या 3/4 भाग शुद्ध चपड़ा मिलाकर बनाई जाती है। यह 2 या 3 कोट में की जाती है। यह उत्तम कोटि के फर्नीचर पे की जाती है। दृढ़ लकड़ी के ग्रेन दोषों को यानी कि ग्रेन डिफेक्ट को छुपाने के लिए वर्निश का उपयोग किया जाता है। ये था आज का हमारा चैप्टर वर्निश का। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।